जम्मू कश्मीर में सरकार बने लगभग साल पूरा होने वाला है, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, सरकार बनती ही क्यों है? हर स्टेट में सरकार बनती है, हर स्टेट में बच्चों के काम हो जाते हैं, सरकारी नौकरी निकल जाती हैं, कोई डेवलपमेंट का काम हो जाता है, टूरिज़्म का काम हो जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है, ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर बात की जाती है जो कभी पूरे ना हो सके, जैसे 370, 35 है, PSO को लेके, यानी कि तमाम बड़े बड़े मुद्दे जो हैं हाईलाइट किए जाते हैं, लेकिन जिनके ऊपर कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। 200 यूनिट बिजली की बात की गई थी, राशन पानी की बात की गई थी, सिलेंडरों की बात की गई थी और तमाम छोटे मोटे मुद्दे, यानी कि जो मैनिफेस्टो है लगभग 45 पेज का है। अगर आप उसको पढ़ने लग जाओगे तो मुझे लगता है आपको एक दिन का पूरा टाइम चाहिए, तब जाकर उसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो 200 यूनिट बिजली की बात की गई थी वो अभी तक किसी को नहीं मिली है। जो राशन पानी की बात की गई थी वो अभी तक किसी को नहीं मिली है। और जितने भी तमाम और जो 1 लाख नौकरियों की बात की गई थी वो अभी तक जो है सरकार भूल गई है। 3 महीने में जो है रोज़गार सरकार ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को देना था, वो बात भी भूल चुकी है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही पूछा है कि सरकार बनती ही क्यों है? सरकार बस धर्मों में व्यस्त है, फलाने धर्म में क्या हुआ, फलाने धर्म में क्या हुआ, फलाने धर्म में उसने ये क्यों बोला। और आजकल जो है गाय को लेकर मुद्दा चला है, गाय चोरी का जो मुद्दा चला है वो सुर्खियाँ बटोर रहा है। लेकिन जो आम लोगों के मुद्दे हैं, आम लोगों की मुसीबतें हैं, उनकी समस्याओं का हल कोई भी नहीं कर रहा है। अगर किसी के गांव में हैंडपंप खराब हो जाता है तो उसके लिए वो DC के पास चला जाता है, ADC के पास चला जाता है, किसी भी दफ्तर में किसी भी के पास चला जाता है, तो वो काम जो है नहीं होता है। स्कूल में अगर किताबें नहीं है, लाइब्रेरी में अगर नई अपडेट बुक्स नहीं है, उसके लिए अगर कोई चिट्ठी लिखनी है, कुछ काम करवाना है, तो वो काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार को जो है अपने कामों से फुर्सत नहीं है। उनको जब अपने लिए कुछ ज़रूरी काम चाहिए वो पूरा निपटा लेते हैं। यानी कि जब उनको स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए थी वो उनको मिल गई, जब उनको सैलरी अपनी ज़्यादा चाहिए थी वो उनको मिल गई। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला? जम्मू कश्मीर के लोगों को वो मैनिफेस्टो मिला जो उन्हें 1 साल पहले बनाया था, और वो मैनिफेस्टो जो है अभी भी आपको गूगल में देखने को मिलेगा। वो सिर्फ आपको कागज़ों में देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप ज़मीन पर आते हो तो आपको देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। बाढ़ आई जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू जो रीजन में जो तवीं फ्लड आया, सरकार को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अगर ऐसे ही कश्मीर में कुछ हुआ होता तो ज़रूर कहीं ना कहीं फ़र्क देखने को मिलता। लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में न नौकरी है, न किसी की शादी हो रही है, न कोई कुछ अपना भविष्य के बारे में सोच सकता है, क्योंकि उनको मालूम है सरकार जो है 370 को लेके, PSO को लेके, तमाम बड़े बड़े मुद्दों को लेके घिसी पिटी लगी रहती है। जैसे कि स्टेटहुड का मुद्दा है, अब उनको पता भी है कि स्टेटहुड नहीं मिल सकती है, तमाम बड़ी बड़ी कोशिश कर रही हैं जो कि हो नहीं सकती है। लेकिन जो आम नागरिक की समस्या है, आम लोगों की जो शिकायतें हैं, उनके ऊपर जो है बात करके राज़ी नहीं है। MLA बने हुए लगभग अब 1 साल पूरा होने वाला है, कोई भी काम किसी MLA ने ऐसा नहीं किया है जिसको कहा जाए कि इस MLA ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया। महराज मलिक काफ़ी सुर्खियों में रहे, गाली गलौज के चलते जो है उनके ऊपर जो है PSA लगाया गया, अब जो है जेल में बंद है। लेकिन अब जो फिर मामला ठंडा बस्ते में है। विपक्ष की बात की जाए या सरकार की बात की जाए, कोई भी लीडर जो है, कोई भी MLA जो है, कोई भी मंत्री जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही यही सवाल पूछा, सरकार बनती ही क्यों है? क्या सरकार इसलिए बनती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है गुमराह किया जाए? और वो गुमराह जो है 70 साल से करती ही आई है। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है कुछ भी आज तक नहीं मिला है। मुझे लगता है ये अगले 4 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। फिर अगले 5 साल आएंगे और फिर 370 के ऊपर बात की जाएगी, फिर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने की बात की जाएगी, लेकिन उस समय भी आपको कुछ नहीं मिलेगा।